दुनिया में घटना का संयोग कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके सच होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक दो एक जैसी घटनाओं को लोग महज संयोग कहकर भुलाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अद्भुत संयोग होते हैं जो अपनी सच्चाई मानने के लिए लोगों को विवश कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश, लेकर आ चुका हूं एक और बेहतरीन कहानी। तो अपने अपने हेडफोन्स पहनिए, आंखें बंद करिए और चलिए निकल पड़ते हैं कहानियों की इस रोमांचक दुनिया पर। 5 दिसंबर 1664 ईस्वी को नॉर्थ वेल्स के मिनाई स्ट्रेट में 81 यात्रियों वाला एक जहाज डूब गया। जहाज में सवार सभी यात्री डूब गए। सिर्फ एक यात्री सौभाग्यवश जीवित बचा, जिसका नाम था ह्यूज विलियम्स। ठीक उसी दिन यानी 5 दिसंबर 1785 को उसी स्थान पर 60 यात्रियों वाला एक जहाज डूब गया था। सभी यात्री डूब गए और एक ही यात्री सही सलामत बचा, जिसका नाम था ह्यूज विलियम्स। इतना ही नहीं, 75 वर्ष बाद 1860 ईस्वी में 5 दिसंबर को ही उसी स्थान पर 25 यात्रियों वाला एक जहाज और डूबा, जिसके सभी यात्री डूबकर मर गए। जीवित बचा केवल एक यात्री, जिसका नाम था ह्यूज विलियम्स। संयोग की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण घटना है लंदन की। सन 1911 ईस्वी में सर एडमंड बेरी की हत्या के जुर्म में लंदन के ग्रीन बेरी हिल नामक जगह पर 3 हत्यारों को फांसी दी गई। 3 हत्यारों का नाम था क्रमशः ग्रीन, बेरी और हिल। इसी प्रकार 1932 में 24 वर्षीय शुल्ज ने 23 वर्षीय विंसेंट कोल की हत्या न्यूयॉर्क शहर के 23वीं स्ट्रीट में कर दी। इस घटना के ठीक 3 वर्ष बाद 23 अक्टूबर 1935 को 23 वर्षीय चार्ली वर्कमैन ने 23वीं स्ट्रीट में ही शुल्ज की हत्या कर दी। इटली के मार्केलो नर्डीनी बड़ा अंधविश्वासी व्यक्ति था। अपने अंधविश्वास के खिलाफ वह कोई कार्य नहीं करता था। एक बार उसने सोचा, क्यों ना अपने अंधविश्वास के खिलाफ चलकर देखा जाए। इस विचार से पूर्व वह किसी भी सीढ़ी के नीचे से कभी नहीं गुजरता था, लेकिन आज उसने सीढ़ी के नीचे से गुजरने की ठान ली थी। गुजरते ही ऊपर काम कर रहे मजदूर के हाथ से हथौड़ा छूटा और मार्केलो बुरी तरह जख्मी हो गया। कई दिनों अस्पताल में रहकर जब वह घर आया तो उसके सिर की टोपी गिर गई। टोपी का गिरना वह अशुभ मानता था। टोपी उठाने के लिए वह जैसे ही झुका, उसके भार से चारपाई टूट गई और उसकी नाक टूट गई। वह फिर अस्पताल जा पहुंचा। गिरने वाली एक ऐसी ही विचित्र घटना अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में घटी। 1975 में एक बच्ची ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से जोसेफ फिगलॉक के शरीर पर जा गिरी, जो उस समय फुटपाथ पर टहल रहा था। ठीक 1 वर्ष बाद उसी तारीख को उसी इमारत की 14वीं मंजिल से फुटपाथ पर टहल रहे एक दूसरे फिगलॉग के शरीर पर दूसरी बच्ची गिरी। संयोगवश दोनों बच्चियां सही सलामत रहीं। इंग्लैंड के एक जुड़वा भाइयों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। 1964 में समरसेट के वॉसफोर्ड नामक शहर में फ्रैंक क्लारवर्थी एवं उसका जुड़वा भाई फ्रैंक जैक किसी पार्टी में जा रहे थे। क्लारवर्थी की कार एक मोड़ पर कुछ अधिक मुड़ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसी पार्टी से लौटते समय उसके भाई की कार भी उसी मोड़ पर अधिक मुड़ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिल्मों में जुड़वा भाइयों के बिछड़ने और मिलने की घटना अक्सर देखी जाती है, लेकिन ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प घटना अमेरिका में घटी। जेम्स लेविस ओहायो के लीमा नामक शहर में रहता था और जैक्स स्प्रिंगर ओहायो के डेयटन नामक स्थान पर रहता था। दोनों जुड़वा थे जो जन्म के कुछ ही देर बाद अलग हो गए थे। एक बच्चे को किसी ने उसी वक्त गोद ले लिया था। दोनों के माता पिता को एक दूसरे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि गोद लेने की प्रक्रिया अस्पताल के एक डॉक्टर की मिलीभगत से हुई थी। दोनों अलग हुए बच्चों के माता पिता ने अपने अपने बच्चों के नाम जेम्स रखा। दोनों जेम्स जब बड़े हुए और उनकी शादी हुई तो दोनों की पत्नियां का नाम लिंडा था। बाद में दोनों जेम्स ने अपने अपने प्रथम पुत्र का नाम रखा जेम्स एलन। उसके बाद दोनों भाइयों की अपनी अपनी पत्नी लिंडा से एक ही दिन तलाक हुआ। दोनों के पुत्र जेम्स एलन फ्लोरिडा समुद्र तट पर घूमना अधिक पसंद करते थे। दोनों की लंबाई थी 6 फुट और वजन 90 किलो।
दोनों के सभी शौक एक जैसे थे। दोनों ही पुलिस सेवा में भर्ती हुए और दोनों की मुलाकात हुई 1979 में, जब दोनों 40 वर्ष के हो चुके थे। जब यह घटना प्रकाश में आई तो समाचार पत्रों में इसे खूब प्रचार प्रसार मिला। लंबे लंबे वृत्तांत छपे। सर्वाधिक चर्चित घटना अमेरिका के महान लेखक मार्क ट्वेन के जीवन में घटी। उनका जन्म 1835 में हुआ था, जब पहली बार हेली धूमकेतु आकाश में दिखा था। मार्क ने बड़ी दृढ़तापूर्वक यह भविष्यवाणी की कि जब तक दूसरी बार हेली आकाश में दिखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। भविष्यवाणी के मुताबिक 1910 में जब दूसरी बार धूमकेतु आकाश में दिखा तो उसी दिन मार्क की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का जीवन भी एक संयोग के रहा। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बोधगया में पीपल के नीचे उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था और संयोगवश बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। विश्व में बहुत सी घटनाएं घटी और आज भी घट रही हैं जो लोगों को अविश्वसनीय लगती हैं और विस्मित कर देती हैं। लोग इन घटनाओं को महज संयोग मान सकते हैं, लेकिन होती हैं वे सच।